पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का रुड़की दौरा। चुनाव के अंतिम चरण में चुनाव प्रचार में तेजी आने लगी है। आज रुड़की क्षेत्र में राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने धुआंधार दौरा किया। स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट सबसे पहले मंगलोर विधानसभा के टिकोला कला गांव में कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के लिए चुनाव प्रचार कर वोट मांगे। वहीं उसके बाद वह झबरेड़ा विधानसभा पहुंचे और वहां भी कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र जाति को जिताने की जनता से अपील की, जिसके बाद उन्होंने भगवानपुर विधानसभा के गांव मानकपुर आदमपुर पहुंचकर भगवानपुर प्रत्याशी ममता राकेश के लिए वोट की अपील की। इसके बाद रुड़की विधानसभा के लोगों से भी कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा से अब देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि भाजपा ने अपनी सरकार के दौरान गरीबों पर वार किया है, रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिया। वहीं बढ़ती हुई महंगाई से देश की जनता त्रस्त हो चली है। इसीलिए अब जरूरी हो गया है कि सरमाएदारों की इस सरकार को उखाड़ फेंकने का और कांग्रेस सरकार लाकर देश को खुशहाल बनाना होगा। सचिन पायलट साहब मानकपुर आदमपुर में आए थे, कांग्रेस प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आए थे। आपने देखा कि इतना भारी जनसैलाब यहाँ उनके स्वागत में उमड़ा, तो इससे साफ जाहिर है कि इस बार प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि कांग्रेस की सरकार को प्रदेश में लाने का। यहाँ मानकपुर आदमपुर गांव में सभी सम्मानित और जिम्मेदार साथी मानकपुर आदमपुर से कुंजा बहादुरपुर से लेकर के खजूरी गाँव से लेकर के धीर मजरा सिकरोडा रायपुर, ऐसा कोई गाँव नहीं जहाँ के सम्मानित साथी यहाँ आए हों। मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और माननीय सचिन पायलट जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि वो यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर आए और हमारे पक्ष में अपील की। क्या ममता राकेश जी जिंदाबाद। सॉरी, विरोधियों के हौसले तो पहले दिन से पस्त हैं। निश्चित रूप से आप देखिए कि जिस तरह से भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ रहा है, आए दिन स्वागत कार्यक्रम हो रहे हैं, सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता का फैसला है, इसे हम सबको स्वीकार करना है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मानकपुर में जब हम आ गए तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों में बहुत जल्द मतदान होगा। ममता जी हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड में जो बदलाव होने जा रहा है उस बदलाव का हिस्सा आप लोग बने। बदलाव तो होगा, उत्तराखंड में सरकार भाजपा की रहेगी नहीं, जनता मन बना चुकी है। वो चाहे तराई का इलाका हो, पहाड़ का इलाका हो, सबने मन बना लिया कि एक कथित तौर पर डबल इंजन की सरकार है दिल्ली में और देहरादून में, लेकिन इन सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार चलाने वाले जो लोग तनी दुगनी करने की बात बोली थी, मैं पूछना चाहता हूँ या किसी ऐसे किसान का मुझे शक्ल दिखा दो जिसकी आमदनी दुगनी हुई है? किसी की आमदनी दुगनी नहीं, चलो माफ कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन जेब पे डकैती तो मत डालो। जो हम कमा रहे थे पहले, जितने का पहले खाद डीएपी आता था, पहले तो कट्टे में से 5 किलो गायब कर दिया, कहा कि नहीं किया? 45 किलो कर दिया। और जो गैस का सिलेंडर था तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में 400, 500, 350, 400 का बिकता था, आज वो 950 रुपए का। मुझे पता नहीं, जयपुर में तो 950 रुपए का, यहाँ पे 1000 रुपए का, 1000 का तो गैस का सिलेंडर है। डीजल पेट्रोल है देसी घी से महंगा, 100 रुपए लीटर हो गया। हर चीज बाजार में आज महंगी। आप जेब में 500 रुपए लेके जाओ बाजार में कुछ खरीदने के लिए, तो तेल, पानी, गुड़, चीनी, चाय पत्ती, सब्जी, फल, फूल कुछ भी ले लो, पहले से महंगाई बढ़ गई, लोगों की आमदनी कम हो रही है। कोरोना के बाद जो आर्थिक स्थिति पैदा हुई देश में, उसमें उद्योग नहीं लगे, दुकानें बंद हो गई, कारखानों पे ताला लग गया। गांव में लोग नरेगा की जो आमदनी होती थी उससे अपना पेट पाल रहे थे। कोरोना काल में लाखों ऐसे लोग थे जो मजदूरी करते थे, उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया। अर्थव्यवस्था आपसे संभाली नहीं जा रही, चीन हमारी सीमाओं में लगातार घुसता चला जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है। दुकानदार, मध्यम वर्ग, कारखाना चलाने वाले लोग, हमारी गृहिणियां, माता बहनें, जिन्होंने एक विश्वास के साथ भाजपा को वोट दिया था दिल्ली की सरकार बनाने के लिए और उत्तराखंड की सरकार बनाने के लिए, उन सबके साथ विश्वासघात हुआ है। लेकिन ये चतुर प्राणी सारे के सारे, ये जब चुनाव होता है तो नहीं बोलते कि नौकरी है, रोजगार है, शिक्षा है, सड़क है, स्कूल है, दवाई है, कुछ नहीं। ये बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, 80 बनाम 20 की, हिंदू की, मुसलमान की, और जो भाषा खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोलते हैं
वो शोभा नहीं देता। देखो हम सब राजनीति में हैं, आज हम विपक्ष में हैं, कल कोई विपक्ष में होगा। हम पदों पर हैं, संविधान की शपथ ली है, कोई सांसद है, मंत्री है, विधायक है, मुख्यमंत्री है। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को बहुत सोच समझकर अपनी भाषा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि मुंह से जो शब्द निकल जाते वापस नहीं आते। जो बातें बोली जाती हैं, भाई सत्ता में तो कांग्रेस पार्टी भी रही है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आज जो भाजपा के बड़े नेता हैं जो एनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।